दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इतने समय अधिकांश लोग इस डर में या भ्रम में होंगे कि 5512 की फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, और 3284 वाले सोच रहे होंगे कि टाइपिंग कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। एक एक करके वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले 5512 की बात की जाए, इसमें क्या कट ऑफ रह सकती है। इसकी कट ऑफ बीपीओ, वीपीओ, एजीटीए, और यूपी ट्रिपल से अन्य भर्तियां हैं जो पेंडिंग में या चल रही हैं, उन पर निर्भर करेगी। अगर 5512 के फाइनल रिजल्ट से पहले वीपीओ या एजीटीए और जो एक्सरे जो वैकेंट चल रही हैं, जिनके रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं, अगर वो सब भर्ती 5512 से पहले पूर्ण होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि 5512 की कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि 60 से नीचे चली जाए। 1 2 3 नंबर का गिरावट देखने को मिल सकता है अगर ये सब भर्ती पहले पूरी होती हैं। 5512 में ओबीसी, जनरल लगभग में 62 से 64 तक रह सकती है, और यही अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ 60 से 62 तक अनुमानित है। इसी अनुसार आप अपनी कैटेगरी के अनुसार कम कर सकते हैं। ये पोर्टल बनकर इसमें ऑनलाइन डीवी के लिए पोर्टल बनकर तैयार हो चुका है, और इसकी नोटिस जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही वीपीओ एजीटी की डीवी होती है, उसके तुरंत बाद 5512 की डीवी करा ली जाएगी। अब अगर बात की जाए 3284 की, इसकी टाइपिंग कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। इसकी जो टाइपिंग कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ बहुत सी बातों पर निर्भर करेगी। जैसे कि पिछली भर्तियों में डीवी कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में बहुत सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। डीवी कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, लेकिन 3284 में ऐसा देखने को कम मिलेगा, क्योंकि 3284 एक ऐसी भर्ती है जो अभी पूरी नहीं होगी। ये लगभग अक्टूबर या नवंबर तरफ जाकर फाइनल होगी, लेकिन 3284 के जब फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले वीपीओ, एजीटीए, एक्सरे, परिवर्तन, फॉरेस्ट, 5512 स्वयं, ये सब भर्ती फाइनल हो चुकी होंगी। तो इस अनुसार उसकी कट ऑफ में गिरावट होगी। अगर यही 3284 केवल एक ही भर्ती होती तो इसकी कट ऑफ 85 87 तक जा सकती थी। अगर और 3284 में टाइपिंग के लिए 60 से 65 नंबर जिनके भी ऊपर हैं, 60 से 65 के बीच में हैं, ये लोग टाइपिंग के लिए ज़रूर बुलाए जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ 1 1.5 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि 60 से 65 नंबर कट ऑफ आराम से जाएगी, क्योंकि पेपर का स्तर सरल था। अगर ये टाइपिंग का अभ्यास अगर अभी से करना शुरू कर देंगे तो
65 60-65 के बीच में जिन लोगों के नंबर हैं उनको मौका अवश्य मिलेगा। फाइनल उनका हो या ना हो, लेकिन उनको एक अनुभव ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में बैठने का, वहाँ के प्रेशर का, कैसे मैनेज किया जाता है। टाइपिंग एग्ज़ाम हॉल में लोगों की उंगलियां और पैर तक कांपने लगते हैं, उसका अनुभव मिलेगा। जिनका नहीं हो सकता है या नहीं होगा, वो आगे आने वाली जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, उसमें उनको ये अनुभव काम आएगा। अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी टाइपिंग में ये अनुभव काम आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इनमें ये टाइपिंग का अनुभव ज़रूर काम आएगा। लेकिन अगर 3284 की अगर फाइनल कट ऑफ की अगर बात की जाए तो इससे पहले बहुत सी भर्तियां जैसे वीपीओ, एजीटीए, 5512, इन सब बच्चों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं 5512 के 5512 बच्चे जो 3284 में बैठे हैं, जिनके लगभग में 85 से ऊपर नंबर होंगे या 80 से प्लस होंगे, तो 5512 ये ऑटोमेटिक बाहर चले जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ 85 प्लस चली जाएगी। वीपीओ है, एजीटीए है, एक्सरे है, और इन्हीं जब तक 3284 फाइनल होगी उससे उसके बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उनकी भर्तियाँ फाइनल हो जाएंगी, तो उससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। और तो ये कट ऑफ लगभग में मेरे अनुसार ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस 80 प्लस रहेगी, और एससी की 70 तक, और फीमेल की 75 तक रहेगी कट ऑफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिनके भी 70 नंबर हैं तो कोई 65 बता दे तो उनके अंदर एक उत्साह है तब वो टाइपिंग करें। जिनके जितने नंबर हैं उनसे कुछ नंबर अगर कम बताया जाए तो उनको ये उत्साह मिलेगा या उत्साहित होंगे कि हम टाइपिंग करें। तो इस भ्रम में ना रहें। जिनके भी 60 से 65 के बीच में है वो टाइपिंग करना शुरू कर दें, उनको एक अनुभव मिलेगा आगे आने वाले एग्ज़ामों में। आप लोगों ने अपनी किस्मत और मेहनत को खुमार में फिल कर दिया है, जो होगा वो देखा जाएगा, आयोग अपने वेबसाइट पे ज़रूर प्रकाशित करेगा। जिनका हो जाएगा वो तो बाहर हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, और जिनका नहीं होगा वो आगे आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी कर सकेंगे। जिनके भी एग्ज़ाम लोअर, जिनके पेट में नंबर अच्छे हैं, लोअर की भर्ती हुई, लेखपाल है, एसआई है और कांस्टेबल है, इनकी तैयारी करते रहें। 1-1.5 घंटे अपनी टाइपिंग भी करते रहें। अगर मौका मिलता है तो एग्ज़ाम हॉल का अनुभव उनको मिलेगा। अभी लेखपाल की शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया चल रही है और ये भी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जल्द आने वाली है। इसका एग्ज़ाम संभवतः मई तक करा लिया जाएगा, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसी बीच में एसआई का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो अपनी पढ़ाई करते रहें, साथ साथ टाइपिंग का अभ्यास ज़रूर करते रहें। अगर मौका मिलता है, अगर नहीं सीखे हैं तो उसमें क्या नुकसान ही तो होगा, एक अनुभव तो मिलेगा आपको। जहाँ जिनकी टाइपिंग स्पीड 50 तक आती है वो भी वहाँ जाके उंगलियाँ हाथ कांपते हैं और उनकी टाइपिंग अच्छी नहीं होती है। घर में करने और वहाँ करने में बहुत अंतर होता है, तो इसलिए अभ्यास रोज़ करते रहें। और कटाव कितनी जाएगी, कटाव कितनी नहीं जाएगी, इन सब बातों के चक्कर में ना पड़ें। जो होगा वो आयोग अपनी वेबसाइट पर ज़रूर प्रकाशित करेगा। जो हम सबके हाथों में है बस मेहनत करना, वो मेहनत करते रहें सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में। और कटाव कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, इन सब भ्रमों में ना रहें। लेखपाल, जिनका लेखपाल में हो जाए 58 से 60 नंबर हैं, उनका लेखपाल में शॉर्ट लिस्ट होगा। वो लेखपाल की अच्छे से तैयारी करते रहें, एक साथ में अपनी प्रैक्टिस करते रहें टाइपिंग की। अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।